कच्ची हल्दी की सूखी सब्जी, कच्ची हल्दी की रसेदार हलवा, अचार बना के खाएंगे तो ठंड भी नहीं लगेगा, हड्डियां मजबूत रहेंगे। फ्रिज में रख के कई दिन आप खा सकते हैं और थोड़ा थोड़ा करके खाना रहता है। और ये 2 दिन रसेदार सब्जी 2 दिन तक चलता है। तो आप लोग भी बनाइए और अपने घर में सबको खिलाइए, खाइए, सेहतमंद रहिए। आज हम कच्ची हल्दी की सब्जी बनाएंगे और हलवा भी बना लेंगे। तो ये आधा किलो कच्ची हल्दी, जैसे अदरक होता है ना, ऐसे कच्ची हल्दी होती है। तो पहले उसको खूब अच्छे से धुल लें, तब छीलें और छीलने के बाद फिर से धुलें, फिर कद्दूकस करके सब्जी बनाएं या हलवा बनाएं। तो हम सबसे पहले साबुत, बिल्कुल एकदम अदरक की तरह रहता है, थोड़ा ये गोला गोला भी रहता है, लंबा लंबा। कच्ची हल्दी ये राजस्थान, गुजरात, ये वहाँ पर पूरे सर्दी ये आए दिन हल्दी की सब्जी, हल्दी के कुछ न कुछ बनता ही रहता है। तो आज हम कच्ची हल्दी की सब्जी बना रहे हैं और हलवा। तो हम सबसे पहले धो के, छील के, फिर से धुल के साबुत और कद्दूकस कर लिए हैं। तो ये हमारा कद्दूकस किया हुआ 3-4 घंटा हो गया। फिर तो हम पानी नहीं डाल सकते ना, तो ये कद्दूकस किया हुआ है। जैसे पानी में डाल दें साबुत हल्दी तो काली नहीं पड़ेगी। हम कद्दूकस किए हैं तो पानी डाल नहीं सकते। तो जैसे बैगन, आलू काट के रख दो और पानी में ना डालो तो काला पड़ जाता है, वैसे इसका रंग थोड़ा बदल गया है, नहीं तो एकदम पीला पीला हल्दी की तरह रहता है। तो अब सबसे पहले हम सारी हल्दी को भून लेते हैं। देसी घी में ही बनाना रहता है और ये हल्दी आधा किलो है। तो हम भून लेते हैं सबसे पहले। अभी हम 2 चम्मच भर के घी डाले हैं और भूनते समय घी कम लगेगा, देसी घी है। भूनते समय लगेगा कि घी कम पड़ रहा है तो और घी डाल देंगे और पूरी हल्दी को हम इकट्ठा भून लेते हैं। पूरी हल्दी हमने डाल दिया है। घी हमें कम लग रहा है, 1 चम्मच और घी डाल देते हैं। और हल्दी को कद्दूकस करते समय हाथों में ग्लव्स पहन ले, नहीं तो वो हाथ एकदम पीला पीला हो जाता है, बहुत कलर छोड़ता है हल्दी अपना। हल्दी को हम चलाते हुए धीमी आंच, मीडियम धीमी आंच में भून लेते हैं। हल्दी जलना नहीं चाहिए, नहीं तो खाने में बहुत कड़वाएगा। मीडियम धीमी आंच में भूनेंगे, लगेगा कि जल ना जाए तो और धीमा कर देंगे। इसी तरह से हल्दी को हम भून लेते हैं। 1 चम्मच और हम घी डाले हैं। हल्दी को भूनते हुए 6 मिनट हो गया है। इसी तरह से अभी और भूनेंगे। इसमें से एक खुशबू भी आने लगती है, तो अभी हम हल्दी को और भूनेंगे। हल्दी हमारी अच्छे से भून गई है। हल्दी को मीडियम धीमी आंच, बीच बीच में धीमी आंच करके खूब अच्छे से हम भून लिए हैं। हल्दी भूनने में समय लगता है। गैस को बंद कर देते हैं और लगातार चलाना रहता है कि नीचे तले में जले ना। और जब एकदम भुन जाता है तो ये थोड़ा थोड़ा घी छोड़ने लगता है। जब किनारे से घी छोड़ने लगे, इसमें से खुशबू भी आती है, तब हल्दी समझ लीजिए भुन गई है। 16-17 मिनट लगता है हल्दी को भूनने में। तो हमारी हल्दी भुन गई है। अब हम सब्जी बना लेते हैं। भून के कितना कम हो गया है। हल्दी को भूनने में ही समय लगता है। 1 चम्मच हम
देसी घी डाले हैं। देसी घी में ही हल्दी की सब्जी बनती है और भूनने से इसका कड़वाहट भी कम हो जाता है, खाने में भी अच्छा लगता है। और सर्दी के मौसम में कच्ची हल्दी खाने के बहुत सारे फायदे हैं। हड्डियां मजबूत होती है। ये राजस्थान गुजरात में बहुत बनता है। आए दिन ठंडी भर कच्ची हल्दी की सब्जी बना के खाएं, अचार खाएं, हलवा खाएं, किसी रूप में सब राजस्थान गुजरात में खाया ही जाता है। तो हम भी आज बना रहे हैं सब्जी। घी हो जाने के बाद हमने 1/4 चम्मच जीरा और 2 चुटकी हींग डाले। जीरा चटक जाने के बाद हल्दी को मिला लिए हैं। अब इसमें थोड़ा सा हम कुछ मसाला डालेंगे। हल्दी की सब्जी है तो हल्दी नहीं पड़ेगी, लेकिन इसमें हम थोड़े से मसाले डाल दें। हम आधा चम्मच पीली सरसों को पीस के डाले हैं दरदरा। ये सौंफ है आधा चम्मच, अंदाज से नमक है छोटे चम्मच से आधा चम्मच। अब हम सब मिला लेते हैं। मसाले को हम अच्छी तरह से मिला लिए। 1 मिनट भून के फिर 4 चम्मच हम पानी डाले हैं। अब इसको पका लेते हैं। चलाते हुए हम भून रहे हैं। इसमें हम 2-3 काजू डाल देते हैं। हरी धनिया की पत्ती डाल के मिला लेते हैं। काजू से अच्छा स्वाद लगेगा। हल्दी को भूनना ही मेन रहता है। हल्दी अच्छी सी भुनी है तो सब्जी खाने में बहुत अच्छा लगेगा। तो अब इसको हम थोड़ी देर और भून लेते हैं। हल्दी की सूखी सब्जी हमारी बनके तैयार है। खूब घी भी छोड़ दिया है। अब हम मसालेदार रसेदार सब्जी बना लेते हैं। अब कच्ची हल्दी की सब्जी बना लेते हैं। हमने छोटे चम्मच से 2 चम्मच घी डाला है। घी पिघल जाए फिर हम सबसे पहले जीरा डालेंगे। 1/4 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच राई डाल दिए हैं और जीरा राई होने वाला है। अब इसमें हम सबसे पहले लहसुन डालेंगे। हमने 8 कली लहसुन को कूट के लिया है। एक ये प्याज है। ये आधा चम्मच छोटे चम्मच से अदरक को हमने कूट के लिया है। तो अब हम इसमें प्याज को डाल देते हैं। लहसुन को थोड़ा सा भून के फिर प्याज डाले हैं और 3 चुटकी हींग डाले हैं। इससे टेस्ट भी अच्छा आता है और पचाने का काम भी करता है हींग। और प्याज भून जाने के बाद थोड़ा और भून लें तब अदरक डाल देंगे। 1 मिर्ची को भी लिया है और अदरक। प्याज हमारा काफ़ी भून गया है। अब इसी में मिर्ची अदरक को डाल के भून लेते हैं। प्याज हमें इतना ही भूनना है। अब इसमें हम टमाटर डाल देते हैं। 1 टमाटर है, ये मीडियम साइज का कट किए हैं। इसको डाल देते हैं प्याज में। टमाटर डाल दिया है। आधा चम्मच हम नमक डाले हैं। आप नमक अपने स्वाद अनुसार डालिए। और अब मिला के धीमी आंच में हम ढक के टमाटर गलने तक हम पका लेते हैं। हम छोटे चम्मच से 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर और 1/4 चम्मच गरम मसाला डाले हैं। अब मिला के ढक देते हैं। टमाटर हमारा काफ़ी पक गया है। अब इसमें हम आधी कटोरी मटर डाल देते हैं। मटर डाल के हम मिला लिए हैं और धीमी आंच में मटर पकने तक ढक के पका लेते हैं। इतनी हल्दी तो हमारी सब हमने इकट्ठा ही भूना है। इतनी हल्दी इसमें डाल देते हैं। मटर काफ़ी पक गया है तो सब मसाले और टमाटर के साथ मटर के साथ
हल्दी भी हमारे उसमें पकती रहेगी। ढक्कन हटा के हमने देख लिया, मटर हमारे खूब अच्छे से पक गए हैं। अब इसमें हम ये 4 चम्मच दही डालेंगे। ये हमारे घर की दही जमी हुई है और इसको खूब अच्छे से हम चम्मच से फेंट लिए हैं। अब दही को हम इसमें डाल के और लगातार चलाते हुए मिला लेते हैं। दही हम डाल दिए हैं और लगातार चलाते हुए हम पकाएंगे, नहीं दही फट जाएगी। फिर जैसे पक जाए, थोड़ा उबाल आ जाए, तब हम बंद कर देंगे चलाना। दही डाल के हमने खूब अच्छे से भून लिया है, घी भी किनारे से दिख रहा है। अब इसमें हम पानी डालेंगे। इसी कटोरी से हम 1.5 कटोरी पानी डाले हैं और धनिया पत्ती डाल दिए हैं। उबाल आ जाए, तेज आंच में उबाल आ जाए, फिर धीमा करके हम पकाएंगे, जिससे खूब अच्छे से कच्ची हल्दी के अंदर मसाला सब पहुंच जाए और खाने में अच्छा लगे। उबाल आ गया है, अब ढक के हम थोड़ी देर पका लेते हैं। हम 8-9 काली मिर्च लेके फ्रेश कूट के डाल के मिलाए हैं। सब्जी को पकते हुए 5 मिनट हो गया। सब्जी हमारी बनके तैयार है। इसमें आप काजू किशमिश डाल के बनाएं, ऐसे बनता है गुजरात और राजस्थान में, तो सब्जी अच्छी लगेगी। लेकिन हम काजू किशमिश नहीं डाल रहे हैं। आपको डालना हो तो डाल दीजिए। तो सब्जी हमारी बन गई है। अब हम हलवा बना लेते हैं। गैस को हमने बंद कर दिया है, ऊपर से धनिया पत्ती डाले हैं, मिला के ढक देते हैं। इतनी हल्दी का हम हलवा बना लेते हैं। हम इसमें 2 चम्मच घी डाले हैं भर के, और ये हल्दी भुनी हुई तो है ही है, इसको फिर से डाल के 2 मिनट भून लेते हैं। हमने 2 मिनट भून के 1 कटोरी दूध डाले हैं। आप 50 ग्राम खोआ भी डाल सकते हैं। तो अब हम दूध हल्दी के साथ पका लेते हैं। दूध हमारा अच्छे से सूख गया है। जितना हम हल्दी से हलवा बना रहे हैं, उतना ही हम गुड़ डालेंगे। गुड़ को हमने चाकू से कट कर लिया है, डाल के अब धीमी आंच में हम मिला लेते हैं और पका लेते हैं। धीमी आंच में चलाते हुए ऐसे गुड़ के साथ हल्दी भी हमारी पक जाएगी। गुड़ काफ़ी गल गया है। थोड़ी देर ऐसे चलाते हुए और हम पका लेते हैं। 1 चम्मच किशमिश, 2 चम्मच काजू को हम बीच से कट करके लिए हैं, ये हलवा में हम डाल देते हैं। हमने हलवा हमारा बन गया है। 2 चम्मच नारियल बूरा डाले हैं, मिला लेते हैं, फिर गैस को बंद कर देते हैं। 4 हरी इलायची, छोटी इलायची को हमने फ्रेश कूट के लिया है और इसको हलवे में डाल के मिला लेते हैं। हलवा में हम हरी इलायची, छोटी इलायची को खूब अच्छे से मिला लिए। हलवा हमारा बनके तैयार है। हम गुड़ डाल के बनाए हैं, आप शक्कर भी डाल सकते हैं, लेकिन गुड़ सेहत के लिए अच्छा है। तो इस तरह से हमारे राजस्थानी गुजरात का फेमस हल्दी की सब्जी और हलवा बनके तैयार है। अब हम सर्व कर देते हैं। लगा के छोड़ दिया हूँ। हमने सर्व कर दिया है।
ये कच्ची हल्दी की सूखी सब्जी, ये रसेदार सब्जी और ये कच्ची हल्दी का हलवा गुड़ से बना हुआ। ऊपर से हम सजा देते हैं। थोड़े सी किशमिश, थोड़ा सा नारियल का बुरादा ऊपर से डाल के फिर काजू हम काजू से सजा दिए हैं। धनिया पत्ती डाल के सजाए हैं। सूखी सब्जी में भी धनिया पत्ती डाले हैं। इस तरह से राजस्थानी सब्जी और हलवा बनके हमारा तैयार है खाने के लिए। ठंडी के मौसम में कच्ची हल्दी खाने से हड्डियां भी मजबूत होती हैं, सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। तो आप लोग भी कच्ची हल्दी की सब्जी, हलवा बना के खाएं, बहुत अच्छा लगेगा। अचार बना के खाएं, सेहत के लिए बहुत अच्छा है।